शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुझे मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। आ रही थी मुफ्ती आजम, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरात आप देख रहे हैं मिंबरे रसूल पर आलिमे नबील फाजिले जलील आलिमे बामल हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अलहाज अब्दुल वहीद साहब किबला तशरीफ फरमा है। हजरत का क्या मकाम है बताने की जरूरत नहीं है। हजरत का चर्चा सिर्फ आपके कुर्बो जवार ही में नहीं है, बल्कि कई जिलों में हजरत का चर्चा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं हजरत के बारे में कुछ बताऊं तो आप कहोगे कि साहब हजरत के बारे में जो आप बता रहे हो बिल्कुल सच और सही बता रहे हो, इसलिए कि हजरत का वो मकाम है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपके इलाके की हजरत शान है, जान है और पहचान है, लिहाजा हजरत से मोहब्बत करते रहिए। इसलिए कि आलिम तो बहुत घूमते हैं लेकिन पाबंद आलिम बहुत कम ही नजर आते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो इल्म बेकार है जिस पर अमल ना किया जाए। वो इल्म ऐसे है जैसे पीठ के पीछे कोई चीज फेंक दी जाए। बोला फिरोज साहब। तो शायर कहता है कि शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुझे मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और हमारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। कल हाफिज व कारी निजामुद्दीन साहब किबला की शादी होने वाली है। मौलाना इरशाद साहब बैठे हुए हैं और हमारे दो बड़े भाई जिनसे आप नाते मुस्तफा समाअत कर चुके हैं, आली जनाब तस्लीमो तहसीन साहिबान तशरीफ फरमा है। हमारे बड़े भाई मौलाना फिरोज साहब बैठे हुए हैं। इन उलमाए कराम के हवाले से एक शेर पहुंचाने जा रहा हूं, अगर हजरत इजाजत है। शायर कहता है कि शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तो खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और ये आखिरी शेर सुन लीजिए कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। हजरात ये नबी की महफिल है, हम और आप इसमें शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल किए हुए हैं। कल हजरत हाफिज व कारी निजामुद्दीन साहब की बिला दूल्हा बन करके निकलेंगे, पैगंबर आजम की अजीम सुन्नत को अब अदा करेंगे। आओ देखो मुसलमानों, एक शायर कहता है कि शादी करो ब्याह करो सादगी के साथ, बोलो सुभान अल्लाह। शादी करो ब्याह करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हजरात खातूने जन्नत ये वो है जिनके ताल्लुक से मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बेटी के ताल्लुक से फरमाते हैं कि खातूने जन्नत मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बेटी से इस कदर प्यार किया करते थे
कि मैं आपसे क्या बताऊं, हजरत फातिमा से मोहब्बत मेरे आका फरमाया करते थे। एक मर्तबा का वाकया है, पैगंबर आजम की बेटी हजरत इमाम हसन हुसैन की माँ हजरत फातिमा अपने घर के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली कहीं बाहर गए हुए थे। आप तशरीफ लाते हैं तो खातून जन्नत अपने घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन तो मौलाए कायनात जब घर तशरीफ लाते हैं तो खातून जन्नत ने आहट से पहचान लिया कि मेरे सरताज आए हुए हैं, मेरे सरताज घर तशरीफ ला चुके हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली घर के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत खातून जन्नत की नजर मौलाए कायनात के चेहरे के ऊपर पड़ती है तो खातून जन्नत ने क्या देखा कि मेरे सरताज आज मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरताज के चेहरे पर आज मुस्कुराहट के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हजरत खातून जन्नत अर्ज करती है, आए मेरे सरताज, आए मेरे शोहरे नामदार, आए मौलाए कायनात, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप उसे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा खातून जन्नत ने? कहा मेरे सरताज आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जो मैं मांगूंगी उसे आप देंगे। मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली अर्ज करते हैं, अरे खातून जन्नत आप तो नबियों के ईमान की बेटी हो, अरे खातून जन्नत आप तो हसन हुसैन की माँ हो, अरे खातून जन्नत आप तो पैगंबर आजम की बेटी हो, अरे खातून जन्नत आपको मालूम है कि मैं इतना गरीब इंसान हूँ कि मेरे पास ना तो हीरे जवाहरात है ना तो मेरे पास साजो सामान है, भला मैं तुम्हें क्या दे सकूंगा, भला मैं तुम्हें क्या दे सकूंगा। हजरत खातून जन्नत कहने लगी, अरे मेरे सरताज आप मुझसे एक वादा तो कीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। कहा अच्छा फातिमा ये बताओ तुम मुझसे कौन सा वादा लेना चाहती हो। खातून जन्नत अर्ज करती हैं, अरे मेरे सरताज आप मुझसे वादा कीजिए कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा दिन के उजाले में तो नहीं निकालोगे। अल्लाह अकबर। क्या कहा, क्या कहा? कहा कि आप वादा कीजिए मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा दिन के उजाले में तो नहीं निकालोगे। नबी की बेटी का इतना कहना था। फातह खैबर इरशाद फरमाते हैं, अरे खातून जन्नत आप कैसी बातें कर रही हैं, अरे आप तो नबियों के ईमान की बेटी हो, आप तो पैगंबर आजम की बेटी हो। जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपके इंतकाल के बाद आपका जनाजा शानो शौकत के साथ निकाला जाएगा। हजरत फातिमा कहने लगी, अरे मेरे सरताज यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत निकालना। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, अरे फातिमा तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो खातून जन्नत ने जवाब दिया था, नबी की बेटी ने फरमाया था, अरे मेरे सरताज अरे दुनिया में मेरे बदन के कपड़े, मेरे बदन के लिबास के ऊपर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। फातिमा चाहती है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ने पाए, इसलिए मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना निकाल करके रात की तारीख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, यह है खातून जन्नत का मकाम। हजरत खातून जन्नत बात मुकम्मल हो गई। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे मेरे आका आपको मालूम है कि मैं इतना गरीब इंसान हूँ कि मेरे पास महर अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरा रिश्ता निकाह कैसे होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली ये बताओ तुम्हारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, अली तुम्हारे पास कौन कौन साजो सामान है? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह
अल्लाह, ऐ मेरे आका एक घोड़ा है, या रसूल अल्लाह ज़िरा है। पैगंबर आजम ने फरमाया, अली घोड़ा तुम अपने पास रखो, इसलिए कि घोड़ा जिहाद में काम आने वाला जानवर है, और ज़िरा तुम फरोख्त कर दो। मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली अब बाहर निकले ताकि बाजार में जा करके उसे फरोख्त कर दो, ताकि बाजार में ले जा करके उसे बेच दो। जब आप बाहर निकलते हैं तो मिल गए रास्ते में उस्माने गनी। उस्माने गनी से मुलाकात हो गई। कहा अली, कहा अली, कहा हाँ उस्मान, कहा कहाँ चले अली, कहा कहाँ किधर चले अली। हजरत अली कहने लगे, आए उस्माने गनी, आप ये ज़िरा जो देख रहे हैं, मैं इसे फरोख्त करने के लिए बाजार जा रहा हूँ। हजरत उस्माने गनी ने इरशाद फरमाया, अली अगर मैं इसे खरीद लूं तो बोलो सुभान अल्लाह। उस्माने गनी ने क्या फरमाया? फरमाया अली अगर मैं इसे खरीद लूं तो फरमाया कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि मैं इसे फरोख्त करने ही के लिए निकला था, मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था। हजरत उस्माने गनी ने 480 दिरहम में उस ज़िरा को खरीद लिया, और खरीदने के बाद हजरत उस्माने गनी इरशाद फरमाते हैं, अली आपका तो मकाम पहले ही से ऊंचा, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो मुझसे नहीं है। तो ऐ लोगों, जब पैगंबर आजम का ये फरमान है तो हमें और आपको चाहिए कि जब हमारी और आपकी उम्र हो जाए तो हम पैगंबर आजम की अजीम सुन्नत को अदा करें, और अल्लाह उसके रसूल ने जिन चीज़ों के हमें और आपको करने का हुक्म दिया है हम उन्हीं चीज़ों को करें, और अल्लाह उसके रसूल ने हमें और आपको जिन चीजों से मना फरमाया है उन चीजों से बाज आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। रहेंगे चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो फिर मिलेंगे। बाग बाजाता हो गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा लैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।